हमारे इधर से स्कूल तक जाने का बच्चों का एक रास्ता नहीं था हमारे यहाँ से, और हमारे किसी बीमार को रोड तक पहुँचाने के लिए, अस्पताल तक पहुँचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जो रोड पर पहुँचाने के लिए बड़ी परेशानियाँ होती थी सर, बहुत मुश्किल से हम किसी बीमार को पहुँचा पाते थे। इस वास्ते मैंने ये रास्ता बनाया। और देवभूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहित लोधी। जैसा कि एक खबर आपने देखी थी जिसमें कि एक ग्रामीण द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कर दिया गया था, जो कि 325 मीटर के तहत लगभग सड़क खोद दी गई थी, और जिसके बाद प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया था और यह बात सामने निकल कर आई थी कि 20 पेड़ जो है ग्रामीण द्वारा काटे गए हैं, जो कि विभाग की जांच में नहीं है और उनके संज्ञान में नहीं है। अब इस खबर में, इस घटना के सामने आने के बाद एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है, एक नया मोड़ आया है, जो कि ग्रामीणों ने, उसी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने किसी प्रकार से उनके कार्य का बहिष्कार किया है और यह आरोप लगाया है कि बिना ग्रामवासियों को संज्ञान में लिए या बिना उनका सहयोग लिए उनके द्वारा स्वयं के घर के लिए ही यह सड़क का निर्माण कार्य किया गया। जहां उनके द्वारा कहा जा रहा था कि गांव के लिए सड़क का निर्माण कार्य होना है, वहीं यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनका अपने घर के लिए ही उस सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। वो ग्रामीण इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जिनके द्वारा उनके कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। इनसे जानकारी जुटाएंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है और पूरा घटनाक्रम क्या है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजन सिंह अरोड़ा। मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ यहाँ। अच्छा, हाँ। तो ये सड़क का निर्माण कार्य किया गया, हाँ। तो आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि विगत 1 वर्ष से इस सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था? हमको कोई जानकारी नहीं मिली इसके बारे में। हमको एक बार उसने घर में आके मेरे को कहा था कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसको ये कहा कि तू बिना परमिशन के इस काम को मत करना, तू जेल चले जाएगा। तो उसने नहीं मानी, अपनी मर्जी से रात दिन करके उसने ये खोद दिया। हमने सोचा रास्ता बना रहा होगा छोटा मोटा, तो उसने ये रोटी बना दी। यहाँ पर 20 पेड़ों का नुकसान किया उसने। अच्छा, हाँ, वो पेड़ कुछ भेज दिए उसने, कुछ अपने घर में रखे हैं, और कुछ पेड़ यहाँ पर हमने गांव वालों को दे दिए शादी ब्याह में। जैसा कि आपके द्वारा अभी बताया जा रहा है कि उनके द्वारा पेड़ बेच दिए गए हैं, वहीं जब यह सवाल हमने उनसे किया था तो उनके द्वारा कहा गया मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से 20 पेड़ नहीं काटे गए हैं। अगर वो हैं तो कहाँ पर मौजूद है, और ना ही कोई जिसने मुझे देखा है वो बताए कि आखिर मैंने वो पेड़ काटे। क्या कुछ कहेंगे उस पर? अब किसने देखा उसको? रात को वो बेच रहा है, रात को कई कार्रवाई कर रहा है। रात को हम कहाँ आएंगे? रात को कौन आएगा? वो पत्थर मारता है यहाँ से। अगर कोई कहता है क्या कर रहा है यहाँ, आवाज क्यों आ रही, तो वो सीधा पत्थर उठाता है, यहाँ से पत्थर मारता है। कोई नहीं आता है उसके डर के मारे यहाँ पर। और उल्टा उसने मेरे को भी आरोप लगाया कि अगर तू यहाँ आएगा मैं तेरे को अपनी फैमिली का जो है, घरवाली का जो है आरोप लगाऊंगा। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए इस डर से आता नहीं अपनी इज्जत के खातिर यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए और भी गाँव वाले सब डरते हैं उससे। रात को दारू पी के वो सारे को गाली देता है यहाँ से। हाँ, अच्छा, वो किसी सबको डिस्टर्ब करता है, सोने नहीं देता लोग, पूरी रात गाली देता है, जानवरों कहता है गाँव वालों। तो महिलाएं भी हैं, ग्रामीण महिलाएं, और जो कि यहाँ पर जानकारी देने के लिए हैं। क्या कुछ कहेंगी? तो तुमको पत्ते नीचे इस हाल में सड़क बढ़ना चाहिए। हम पत्ते नीचे छे पता हम मना करो है, मना करो थे और नहीं मानो का हम आपको गोल लीजिए मिल गोल लिखा तो तुम कोई कह नहीं कर सकना, कुछ नहीं कह सकते हो तुम। ऐसा बोला। अब हम क्या बोलते उसे? अच्छा, हाँ, ऐसा बोला। हमने तो मना ही किया सब लोगों ने। हमने कहा अयाना शहर को पूछ लो और सबको पूछो तब करना ये काम। आप जब प्रशासन वाला है उनको 20 वोट या काटे और हम जब उन्होंने पूछा उन्होंने हम नील ने काट रहा है, तो क्या कौन चाला 20 उन्होंने काटी बया नहीं काटी? कुछ गाँव में गरीब दो आगे शादी में दिया कुछ तब ना हनाल उन्हें मोर बना छना बना छना के पते। तो जो सड़क बड़ी भाई, यो गाँव लीजिए बड़ी भाई, गाँव लीजिए क्या बोलो, गाँव लीजिए का पहले सड़क बहुत दूर भयो हमारे गाँव तो दूर हम बस ना हम गाँव लीजिए नहीं भयो, गाँव दूर थो, हम गाँव दूर थो आता का हमको जरूरत नहीं है। तो सुझा हम सबको कहे मना करे नहीं करो बल मैं अपने गाँव को ले जा रहा हूँ ये रो, तुम कोई कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने अपने सपोर्ट दे रखी है उसको भी किसी ने, तब तो उसने ऐसा कार्य किया, ये ऐसा किया है। सपोर्ट बिना सपोर्ट के मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि जहां ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से मामले में उनको जानकारी भी नहीं थी और कहीं ना कहीं विश्वास में भी उन्हें नहीं लिया गया था। अब देखना यह भी घटनाक्रम अपने आप में बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर अलग अलग बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। अन्य महिला भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानकी देवी है और हम यहाँ ये 8-10 मास रहते हैं।
हमको भी परेशानी है इधर उधर जाने की, कभी कोई बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाने की प्रॉब्लम होती है, कोई डिलीवरी वाले होते हैं, हमको रात रात कैसे ले जाते हैं, हमारा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कहा भी, सबको कहा, ये अभी तो ये बयान गलत हो रहे हैं, सबको कहा उसने कि मैं यहाँ से रोड खुदवा रहा हूँ करके, और किसी ने उसकी सुनी नहीं, ये पागल है, शराबी है कहते हैं उसे, ये हम भी कह रहे हैं, और रोड हमको जरूरी चाहिए, इसलिए उसने अपने मन की करी। फिर उसने आपने यह कहा कि जो है उनके द्वारा सभी को बताया गया था, वहीं एक ग्रामीण का यहाँ पर जो मौजूद है उनका कहना ये है कि उन्होंने एक बार जानकारी दी थी, उन्होंने जानकारी एक बार दी थी, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि इस तरीके से अगर आप कानून को ताक पर, नियमों को ताक पर रखेंगे तो मुझे सुन लीजिए पहले, अब सुन लीजिए प्लीज। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर आप नियमों को ताक पर रख के इस तरीके से सड़क का निर्माण कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सजा भी दे सकता है प्रशासन। वहीं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रकाश गोस्वामी जी द्वारा यह कहा गया कि जो है अगर मेरे को कोई रोकेगा तो मैं उस पर जो है अनगढ़ आरोप लगा दूंगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। क्या कहेंगी उस पर? आरोप का लीजी नहीं लागण चाहिए, उनला हम गौर सयान से उनला भला का लीजी सोचा, उनला गलत नहीं सोच रहे कि उन्हें उनगुला पूछर चाहिए, उनला पूछो बल पर उनल कबल कागज अखिल लगा कर, कागज अखिल लगा कर जब वो निमान वाला अपना मना काम करी, तो हम लोग काम वाला अपना मना करो ना, लिखित में आवेदन नहीं, लिखित में आवेदन नहीं कर। अब जो 20 पेड़ काटे जाने की बात सामने निकल कर आ रही है, जो कि कहा जा रहा है कि पेड़ काटे गए हैं उनके द्वारा, पेड़ तो आपदा में गिरी से ना, सब पेड़ थोड़ी काटी भाई, वो आपदा में गिरी से, वो तो आपको देखना काम से ना, आपदा में गिरी से, वो तो जनता के देहाल उन्होंने ब्याह कामों में बाटी गया है पेड़, तब पेड़ काटे नुकसान कहला नहीं कर, वो आपदा में गिरी वाले से सब। वो जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, ये उनके घर के पास में रहने वाली महिला है जहां पर तक उस सड़क का निर्माण कार्य हुआ है। घटनाक्रम के सामने के आने के बाद अलग ग्रामवासियों के अलग अलग बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां एक पक्ष यह कह रहा है कि यह कार्य ठीक हुआ है, वहीं अन्य ग्रामवासियों का कहना है कि यह सड़क गाँव के लिए नहीं, कुछ 3 से 4 परिवारों के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाएगी, पूरी ग्राम सभा को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब जो ये सरपंच यहाँ पर है भूतपूर्व, इनसे जानकारी लेंगे कि सर अब तो सड़क का आधी से ज़्यादा तो निर्माण कार्य हो गया है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहेंगे, आगे की कार्रवाई किस तरीके से अमल में लाई जाए, आगे समाधान क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? समाधान कुछ भी नहीं हो सकता है इसका समाधान, क्योंकि वन पंचायत की भूमि है, बिना परमिशन के समाधान कुछ नहीं हो सकता है। जब तक इसकी परमिशन न ली जाए तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता है। अब पेड़ों की जड़ कट गई तो गिरना ही है, वो पेड़ों ने जड़ उसने काट दिए खोद खोद के, तो जड़ गिरनी थे, तो हमने वो बांट दिए साझे हुए। गिरने से कोई एक टहनी ले जा रहा, कोई 2 टहनी ले जा रहा, कोई सारा ही पेड़ उड़ जा रहा, कहीं रातों रात। यहाँ रात को तो कोई रहेगा नहीं, यहाँ चौकीदार बंद पंचायत का, यहाँ कोई चौकीदार थोड़ी दे रखा, हमको कोई पैसा थोड़ी मिलता है इसमें चौकीदारी के लिए, तो इसलिए वो बांट दिए हमने। जो है ऐसे नुकसान होने से लोग ले जा रहे दूसरे गाँव वाले, तो हमने वो बांट दिए, 2-4 पेड़ हमने बांट दिए, बाकी कुछ आपदा में गिर गए, तो सूखे थे वो, कोई हरे तो नहीं थे। 2-4 पेड़ हरे जो उसने जड़ से उखाड़े थे, वो पता नहीं क्या किया उसने, हमको पता ही नहीं चला। हाँ, उनका हमको ना तो उनकी शनाख्त मिली, खाली जड़ी उखाड़े। तो इनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि अब समाधान तो केवल परमिशन के बाद ही इस निर्माण कार्य की आगे की कार्रवाई हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी समाधान इन्हें नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। अब देखना यह भी होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद, ग्रामीणों के इस तरीके के बयान सामने आने के बाद प्रशासन किस तरीके से इस घटनाक्रम को देखेगा और अगली कार्रवाई क्या होगी, इसकी भी लगातार अपडेट पहाड़ टीवी आपको देता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।